जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल प्रमोद कंप्यूटर हब पर। जैसा कि आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की मूल संरचना। तो आइए हम समझते हैं कंप्यूटर किन किन उपकरणों के माध्यम से अपना पूरा काम करता है। तो देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करके समझेंगे। मीन्स कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। यहाँ पे हम तुलना करेंगे कंप्यूटर का ह्यूमन से तथा ह्यूमन का कंप्यूटर से। देखिए किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हमारा होता है यहाँ पे इनपुट यूनिट, मीन्स पहला हो जाएगा हमारा इनपुट यूनिट, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट तथा तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ से आउटपुट यूनिट। देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे एक बॉडी, जैसे हमारा पूरा संरचना जो हड्डियों के द्वारा क्रिएट होता है, मीन्स पूरा ढांचा बन जाता है, उसके बाद हम पूरे कार्य को एकदम अपना पूरा करते हैं। वैसे हमारे कंप्यूटर के लिए CPU का होना अनिवार्य है, मॉनिटर का होना अनिवार्य है, कीबोर्ड का होना अनिवार्य है तथा यहाँ पे प्रोजेक्टर का होना अनिवार्य है, स्पीकर का होना अनिवार्य है। तो ऐसे आदि उपकरण हमारे पास हैं जिनका उपयोग हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में करते हैं। देखिए जैसे हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो देखिए ह्यूमन भी जो होता है आपका, ये तीन तरीक़ों से काम करता है। जैसा पहले ह्यूमन क्या करेगा, इनपुट लेगा, फिर उस पर सोचता और विचार करता है, उसके बाद हमें एक सही परिणाम प्रस्तुत करता है। वैसे हमारा कंप्यूटर क्या होता है, यह भी हमें क्या करेगा, पहले इनपुट लेगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग करेगा तथा हमें एक सही परिणाम प्रस्तुत करता है। तो देखिए पहला कंप्यूटर का जो होता है, यहाँ पे पहला कंप्यूटर क्या करेगा, पहला कंप्यूटर हमारा जो है यहाँ पे इनपुट लेगा। जैसे इनपुट के रूप में क्या होगा, हम कीबोर्ड से जैसे यहाँ पे 5 + 5 प्रेस करते हैं तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दिमाग है, मैंने इसको तुरंत सोच लिया, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। लेकिन कंप्यूटर में अगर मैं क्या करता हूँ, 5 और 5 को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड के माध्यम से, तो यह क्या करेगा, यह डाटा जो आपका 5 और 5 प्लस है, यह डाटा आपका डायरेक्टली उठ के CPU के पास जाएगा और CPU क्या करेगा, इस पर प्रोसेसिंग करके हमें एक सही परिणाम प्रस्तुत करता है। देखो जैसा अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में आपको साफ साफ बताया गया होगा कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो किसी विषय वस्तु के बारे में डाटा बतौर इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है तथा हमें क्या देता है, आउटपुट प्रदान करता है। तो सेम यहाँ पे पहले मैंने कीबोर्ड से 5 + 5 प्रेस किया, उसके बाद यह 5 + 5 आपका CPU के पास गया, तो CPU क्या करेगा, इस पे सही प्रोसेसिंग यानी प्रक्रियांकन करेगा कि प्लस का मतलब होता है क्या है। देखिए यहाँ पे प्लस के ऊपर सोचेगा और विचार करेगा कि प्लस का मतलब होता क्या है। तो हाँ, कंप्यूटर में बने बनाए फार्मूले होते हैं या फंक्शंस होते हैं, तो समझ जाएगा कि प्लस का मतलब होता है जोड़ना, यानी वो समझ जाएगा कि हमारा जो यूजर है वो चाहता है कि हम 5 + 5 को जोड़ दें तो कितना होगा। उसके बाद यह प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर के द्वारा क्या दे देगा, 10 दे देगा, यानी रिस्पॉन्स दे देगा। तो देखिए हमारे पास जो साधन है कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, वो है कीबोर्ड है एंड माउस है, और यह हमारा हो जाएगा यहाँ से स्कैनर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर आपसे 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कंप्यूटर में इनपुट कैसे देते हैं, तो आप डायरेक्टली बताइए। इनपुट देने के हमारे पास 3 साधन है, कौन कौन से, कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट दे सकते हैं, माउस के द्वारा इनपुट दे सकते हैं और स्कैनर के द्वारा दे सकते हैं। देखिए कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट कैसे देंगे, जैसे क्या होता है कि हम यहाँ से कोई वैल्यू प्रेस करते हैं, 2 प्रेस कर दिए, 3 प्रेस कर दिए, A प्रेस कर दिए, का प्रेस कर दिए, सिंबल्स हम प्रेस कर दिए, तो ये हमारा कीबोर्ड के माध्यम से, यानी जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या हमारा टेक्स्ट जो होते हैं, हम कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर को इनपुट देंगे। या माउस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, माउस का भी इस्तेमाल हम कहीं कहीं आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि यस या नो का मांगता है या ओके का मांगता है, तो वहाँ पे हम माउस का इस्तेमाल करके ओके या यस नो पे क्लिक करके हम उसको इनपुट दे देते हैं। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर का भी यूज होता है इनपुट देने के लिए। यह क्या करता है, जैसे किसी पृष्ठ पर बनी आकृति को या कोई चीज़ लिखा गया आपके पेज में, वह उसको स्कैन करके सीधे क्या करता है, कंप्यूटर में डिजिटल डाटा के रूप में भेज देता है, जिससे आपका कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ कीबोर्ड से क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ
4 + 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 + 4 जो है हमारा इनपुट हो जाएगा। यह इनपुट हमारा सीधे कहाँ जाएगा, सीपीयू के अंदर। देखिए सीपीयू के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए कंप्यूटर इनपुट लेने के बाद वह प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग कैसे करेगा, मीन्स उसके ऊपर सोचेगा, विचार करेगा। तो कंप्यूटर का जो दिमाग कहलाता है वो सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है, सीपीयू। यानी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्टली बताइएगा सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जहां सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक आउटपुट देगा। तो आउटपुट कंप्यूटर कैसे आपको प्राप्त करता है, तो देखिए यानी आउटपुट आपको कंप्यूटर कैसे देता है, तो कंप्यूटर या हमें जो कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट मिलता है 2 तरीकों से, या हम कह सकते हैं 3 तरीकों से मिलता है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा, दूसरा स्पीकर हो जाएगा, एंड तीसरा हमारा जो हो जाएगा प्रोजेक्टर हो जाएगा। देखिए मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर अपना रिस्पॉन्स जो है चित्रों के माध्यम से देता है, या सूचनाओं को, टेक्स्ट को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करके आउटपुट देता है। तथा स्पीकर क्या करता है, हमें जो है यह आवाज़ के माध्यम से आउटपुट देता है। तथा प्रोजेक्टर क्या होगा, यह भी हमें आउटपुट देता है चित्रों के माध्यम से, लेकिन क्या करता है, यह आउटपुट हमें बड़े पर्दे पर दिखाता है। ठीक है, अब जैसा हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस कैसे काम करता है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा ह्यूमंस जो है आँख और कान का प्रयोग करता है इनपुट लेने के लिए। जैसे मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन जैसे मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि जैसे पूछा जाए कि 5 + 5 कितना होगा, तो ह्यूमंस क्या करेगा, या तो देखने लायक रहेगा तो उसे आँख के द्वारा देख लेगा, नहीं तो सुनने लायक रहेगा तो क्या करेगा, कान का प्रयोग करके वह सुन लेगा। मीन्स कहीं ना कहीं हम इनपुट लेने के लिए क्या किए, आई और ईयर का इस्तेमाल किए हैं। फिर उसके बाद मैंने 5 + कान के माध्यम से सुन लिया कि 5 + 5 कितना होता है। उसके बाद मैं डायरेक्टली वह डाटा मेरा उठ के कहाँ चला जाएगा, ब्रेन के पास, ब्रेन यानी मस्तिष्क के पास चला जाएगा। फिर उस पर मस्तिष्क विचार करेगा कि 5 + 5 का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमें हैंड और माउथ, यानी हैंड और माउथ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुंह और हाथ के द्वारा हम क्या करेंगे, आउटपुट दे देंगे। सेम वैसे कंप्यूटर से बात किया जाए, कंप्यूटर कैसे इनपुट देता है या लेता है, तो आप डायरेक्टली बताइए। कंप्यूटर इनपुट जो है कीबोर्ड के माध्यम से लेता है, माउस के माध्यम से लेता है और स्कैनर के माध्यम से लेता है। उसके बाद यहाँ से कंप्यूटर जो है विचार कैसे करता है, यानी प्रोसेसिंग कैसे करता है या प्रक्रियांकन कैसे करता है, तो आप डायरेक्टली बताइएगा सीपीयू के द्वारा। तथा हमें रिस्पॉन्स कैसे देता है, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर के द्वारा। आज का मेरा यह टॉपिक क्लियर होता है। तथा आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, यदि आप हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा संस्था विगत 8 वर्षों से कोहंडोर बाजार प्रतापगढ़ में कार्यरत है। यदि आप हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिया गया है नंबर, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। देखिए हमारे संस्था में जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड आदि सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जैसे CCC यदि आप करना चाहते हैं CCC भी कर सकते हैं। तथा हमारे यहाँ ADCA कोर्स अवेलेबल है, DCAA अवेलेबल है, तथा PGDCA भी अवेलेबल है। तथा यदि आप O लेवल भी करना चाहते हैं तो हमारे संस्था के साथ जुड़कर आप O लेवल को पूरा कर सकते हैं।